राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज दिन रविवार है। यह तिथि शाम 7:22 तक रहेगी। उसके बाद दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है, जो कि अंतिम दिन है और आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हम श्री रामचरितमानस में लिखित भगवान श्री राम की जन्म कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखें। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई थी। उनकी कौशल्या, कैकई, सुमित्रा आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु वशिष्ठ के घर गए और चरणों में प्रणाम कर उनकी बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को बताया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। किंतु राजा नहीं माने। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात भविष्यमान खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान अर्थात खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधा भाग कैकई को दिया। फिर कौशल्या और कैकई ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया। फिर उचित समय आने पर सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया।
गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को गौ, सोना, वस्त्र और मणियों का दान दिया। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने, हे मुने, आपके मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ जी उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है,
इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र में भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुने, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुने, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभो, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं। और महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताटका को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहिल्या को श्राप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने
कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए, जहाँ राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त श्राप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम लक्ष्मण के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी लक्ष्मण ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण को बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चरते चरते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपीधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हे लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चित्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है। ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो। मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे सूची स्मृते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है।
राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई हूँ कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुह का धम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी श्री भागवत वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? सीता का वह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुंधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि कन्ये, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही है? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्मपत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वामुरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? उसका यह वचन सुनकर विदेहत नया सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को देववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात है वे ही मेरे पति है। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहाँ पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम ने ही मेरा पाणिग्रह किया है। उन्हें राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन सुरपंखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम
उस राज्ययुत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानवयोनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी अपनी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे तनवंगी, तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनकनंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे पति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर काँप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलत्स्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वैरिणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्रीमान निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उनके भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्ट आत्मा ने कुररी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के साम दान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहाँ प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया, इसमें संदेह नहीं है। तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहाँ की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयास करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके प्रभु श्री राम ने उसे श्राप से छुड़ाया और उसी के कथन अनुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी
वाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्देव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके देवयोग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा क्लेश युक्त व्यक्ति न हुआ है और न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूँ। मुझ असहाय को इससे पार करने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली गई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेह तनया सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापिस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग, ये दोनों ही देव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ? वह तो निःसंदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर है, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप व्यथा क्यों चिंता कर रहे हैं?
पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उसके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को श्रापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त मुनि के कोप पूर्वक श्राप देने से राजा नहुष सर्प देह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ है। हे जगतपते, आप सर्वसमर्थ है। तब एक प्राकृत पुरुष की भांति आप मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके ज्यों ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां आ गए। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा वृहदंतर साम का गायन करते हुए उनके समीप पहुँचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्घ तथा पाद से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मनस्क राम से मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों है? मैं यह जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहाँ सुना कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुत्स, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधिपति, इस कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केस पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर श्राप दे दिया कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे भ्रमवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे काकुत्स,
आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अज वंश में हुआ है। हे महाभावों, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। हे सती धर्मपरायण, सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही है। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी आश्विन मास में श्रद्धापूर्वक नवरात्रि का व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्रि में उपास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे काकुत्स, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्तासुर के वध के लिए तथा शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह श्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। अतः हे काकुत्स, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक यह व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ है, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे देवी कौन है, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनका नाम क्या है तथा यह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम, सुनिए। वे देवी नित्य सनातनी और आद्य शक्ति है। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती है और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती है। हे रघुनंदन, वह ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा है। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है, विष्णु की पालन शक्ति है तथा शंकर की संहार शक्ति है। वे कल्याणमयी पराम्बा अन्य शक्ति रूपा भी है। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत या असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याणमयी पराप्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती है। वे ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियाँ प्रदान कर तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती है। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा, वेदों की आदि कारण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्म आदि देवताओं ने गुण कर्म के विधान अनुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं हे रघुनंदन। अ से लेकर छ पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के सहयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देवर्षि, इस नवरात्रि व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धा पूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तद अनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की
स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने आश्विन मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्य रात्रि की वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में भी जो हो उसे अभिलाषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कश्यप के रूप में अवतार लेकर मंदरांचल को अपनी पीठ पर धारण किया है, जिसे समुद्र का मंथन करके अमृतपान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने वराह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकश्यप का भी वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उसी समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुत्स, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश रूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। हे अनग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुनंदन, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वही अंतर्ध्यान हो गई और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजया पूजन करके तथा अनेक विध दान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमाशक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुँचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देवशत्रु रावण का संहार किया। तो ये थी भक्तों भगवान श्री राम की जन्म कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।